बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो मुतवाज़िन ग़िज़ा की और इसमें जूसेस शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान में बसने वाले ज़्यादातर लोगों की ग़िज़ा में ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी रहती है, क्योंकि हम या तो ज़्यादातर सब्ज़ी खाते नहीं हैं और खाते भी हैं तो इसको तेल घी के साथ इतना भूनते हैं कि उनकी ज़्यादातर ग़िज़ाइयत इस पकाने के अमल के दौरान ज़ाया हो जाती है। जबकि सब्ज़ी और फलों के जूसेस इस्तेमाल करने से हमें फलों और सब्जियों की तमाम ग़िज़ाइयत हासिल हो सकती है। जूसेस सब्जियों और फलों दोनों से बनाए जा सकते हैं, बस इतना ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि फलों में क्योंकि कुदरती मिठास ज़्यादा होती है, इसलिए जो लोग वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं वो फलों और सब्जियों के तवाज़ुन को दुरुस्त अंदाज में तरतीब दें, तो जूसेस को वज़न कम करने वाली डाइट का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। आज के व्लॉग में हम 3 ऐसे जूस तैयार करने के बारे में बात करेंगे जो मुख्तलिफ सब्जियों और फलों को मिलाकर तैयार किए जा सकते हैं और उन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सर्दियों के मौसम की आमद है और इस मौसम में गाजर, चुकंदर और सेब वाफिर मिकदार में दस्तयाब होता है, तो हमारा पहला जूस इन्हीं 3 चीज़ों की मदद से तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपने लेना है 1 सेब, 2 चुकंदर और 5 से 6 गाजरें। उन्हें अच्छी तरह धोकर छोटा छोटा काट लें और जूसर मशीन में डालकर इनका जूस निकालें। इसके साथ एक आधा इंच का अदरक का टुकड़ा भी डाल दें, तो ना सिर्फ जूस ज़्यादा कुछ जायका हो जाएगा बल्कि इसकी अफादियत भी बढ़ जाएगी। अगर जूसर मशीन दस्तयाब ना हो तो यही काम आप ब्लेंडर से भी ले सकते हैं। इसके लिए आप कटा हुआ तमाम फ्रूट और सब्जियां एक ब्लेंडर में डालकर थोड़ा पानी शामिल करें और अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। इसके बाद इसे किसी कपड़े या मोटी छलनी की मदद से जूस को गूदे से अलहदा कर लें। याद रखें, छलनी जितनी मोटी होगी इतना ही जूस की अफादियत बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार भी हासिल हो जाएगी। जूस में कोई नमक, चीनी या चाट मसाला वगैरह इस्तेमाल ना करें। यह जूस पीने में इंतहाई मज़ेदार और सेहत के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस रेसिपी से तैयार किया गया जूस 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी होगा। मौसमी फल और सब्जियां कुदरत की तरफ से एक तोहफा होती हैं और सीज़न में उन्हें इस्तेमाल करके मौसमी नज़ले, ज़ुकाम और इसी तरह की दीगर बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरा जूस हम तैयार करेंगे खीरे, पालक और सेब की मदद से। तो इसके लिए 2 खीरे, 2 सेब और 10 से 15 पत्ते पालक के लेकर मशीन के ज़रिए इनका जूस निकाल लें। थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा अदरक भी शामिल कर सकते हैं। आखिर में 1 छोटा चम्मच नींबू का रस शामिल कर लें और हो गया आपका जूस तैयार। तीसरा और आखिरी जूस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 अदद अच्छे साइज़ की गाजरें, 2 कीनू या मौसम्बी, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा और 2 कप कटा हुआ पपीता। बस इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर या जूसर में डाल के इनका जूस निकाल लें और एक नहायत सेहत बख्श मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ हों। इन तमाम जूसेस में ढेर सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और रोज़ाना ना सही लेकिन हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा इन जूसेस का इस्तेमाल करने से सेहत के बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर बुज़ुर्गों और बच्चों को ये जूसेस पिलाए जाएं तो बुज़ुर्गों की सेहत बरकरार रहती है, जबकि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।